Welcome to my channel Florida Computer. Please like, share and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल एमआईएस रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। अगर आप लोगों को एमआईएस रिपोर्ट बनाना आता है तो आप लोग जॉब में कहीं पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे एमआईएस रिपोर्ट बनाना। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे एक डाटा बना हुआ है, हम इसी डाटा पे एमआईएस रिपोर्ट तैयार करेंगे। एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसको हिंदी में सूचना प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। एमआईएस रिपोर्ट की सहायता से हम अपने डाटा को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, हमें जिस तरीके से देखना हो देख सकते हैं। यानी कि हम अपने डाटा को प्रबंधन करते हैं। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे हमारे सामने बहुत बड़ा डाटा होता है। अगर वहाँ पे हमको एमआईएस रिपोर्ट तैयार करनी होती है और अपने डाटा को प्रबंधन करके उसको दिखाना होता है तो हम एमआईएस रिपोर्ट का ही यूज करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं एमआईएस रिपोर्ट बनाना। जैसे कि यहाँ पे जनवरी है, फरवरी है, मार्च, 3 ही मंथ का डाटा पूरा है। यहाँ पे 3 ही मंथ हैं और हर एम्प्लॉय का अब हमें जानना है कि सुनील कुमार ने जनवरी में कितनी क्वांटिटी के आइटम सेल किए और कितना टोटल इन्होंने प्राप्त किया। इसी तरीके से पंकज है, पंकज ने फरवरी में कितने आइटम सेल किए हैं, क्वांटिटी और कितना टोटल है। तो इसकी हमें एमआईएस रिपोर्ट बनाना है तो हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पूरे डाटा को करेंगे सेलेक्ट। डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, हमको इंसर्ट में आना है। यहाँ पे पायोट टेबल का ऑप्शन दिया है, हम पायोट टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे टिक लगाना है क्योंकि जो हम पायोट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं नई सीट पे चाहते हैं। न्यू वर्कशीट पे टिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। हमारे सामने नई सीट आ जाएगी। यहाँ पे पायोट टेबल है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से पीछे के वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हमने पायोट टेबल बिल्कुल बेसिक से सीखा था कि पायोट टेबल काम कैसे करता है। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख लीजिए तो आप लोग एमएस एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। जैसे कि यहाँ पे पायोट फील्ड है, हमको रो में आइटम नेम जो है आइटम नेम को रो में रखना है। तो यहाँ से हम पकड़ के आइटम नेम को रो में रखेंगे, हमारे सामने सारे आइटम आ जाएंगे। यहाँ पे जो मंथ है मंथ को भी हमें रो में रखना है तो मंथ पे क्लिक करेंगे, मंथ को हम यहाँ पे रो में रख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो कीबोर्ड की सेल जनवरी फरवरी मार्च में हुई है कीबोर्ड का अलग है, मॉनिटर का जो जनवरी फरवरी मार्च में है वो अलग है, माउस का अलग है, रैम और एसएसडी का अलग है। फिर वैल्यू में हमको जैसे यहाँ पे क्वांटिटी और टोटल देना है तो क्लिक कर देंगे, क्वांटिटी टोटल वैल्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पे जनवरी में जो कीबोर्ड की सेल हुई है 33 क्वांटिटी की सेल हुई है और टोटल इसका अलग अलग है। अब हमारे सामने यहाँ पे पायोट टेबल आ गई है। फिर एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए हम अपने इस डाटा को करेंगे यहाँ तक सेलेक्ट। यहाँ तक सेलेक्ट किया, फिर हमें इंसर्ट में आना है, पायोट चार्ट में आना है। हमको इस डाटा के ऊपर एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप जो भी चार्ट अच्छा लगे वो चार्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, हमारे सामने एक कॉलम चार्ट आ जाएगा। अपने चार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। कॉलम चार्ट एक आ गया है। फिर हम इसी तरीके से और चार्ट बनाएंगे तो आएंगे अपने सीट पे जहाँ पे हमारा डाटा है, डाटा को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम आएंगे इंसर्ट में, पायोट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू वर्कशीट पे टिक करके ओके कर देना है। फिर हम उसी तरीके से जो आइटम नेम है आइटम नेम को रखेंगे रो में, मंथ को रो में रखेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी और टोटल पे क्लिक कर लेना है। फिर हमारा पूरा डाटा उसी तरीके से आ जाएगा और इस डाटा को कर लेंगे यहाँ तक सेलेक्ट। डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट में आएंगे, पायोट चार्ट पे आएंगे। अब यहाँ से हमारा जो चार्ट है इसका डिजाइन जो भी रखना चाहें, जैसे हम पाई चार्ट रखना चाहते हैं पाई पे क्लिक करेंगे
और ओके कर देंगे। हमारा दूसरा चार्ट भी आ जाएगा। ये जो हमारा दूसरा चार्ट है, इस चार्ट को हम ले जाना चाहते हैं शीट 2 पे, जहाँ पे हमारा कॉलम चार्ट है। तो इस चार्ट पे क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पे एनालाइज में आना है। एनालाइज के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मूव चार्ट का। मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शीट 2, क्योंकि हम अपने इस चार्ट को शीट 2 पे ले जाना चाहते हैं, शीट 2 पे क्लिक करके ओके कर देंगे। हमारा जो चार्ट है शीट 2 पे आ जाएगा और इस चार्ट का साइज थोड़ा यहाँ से छोटा कर लेते हैं। साइज छोटा हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2 चार्ट आ गए। अगर आप लोग तीसरा चार्ट भी लेना चाहते हो तो ठीक उसी तरीके से शीट 1 पे जाइए, पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में आए, पायो टेबल पे क्लिक कीजिए, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक उसी तरीके से आइटम नेम को रो में रख लेना है, मंथ को रो में रख लेना है। तो यहाँ से हम आइटम नेम और मंथ जो है इनको रो में रख लेते हैं। रो में आ गए, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, टोटल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक डाटा उस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, फिर पायोर चार्ट पे क्लिक करके अब यहाँ से जो भी चार्ट हम लेना चाहें, जैसे कि एरिया चार्ट लेना है, एरिया चार्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। हमारा चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस चार्ट को फिर उसी सीट पे ले जाना चाहते हैं जो हमारा दूसरा सीट है, जहाँ पे हमने पहले चार्ट इंसर्ट किए थे। तो हम इस चार्ट को क्लिक करेंगे, फिर आएंगे मूव चार्ट में, यहाँ पे एनालाइज में मूव चार्ट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट इन पे क्लिक करेंगे, शीट 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम शीट 2 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। हमारा जो तीसरा चार्ट है वो भी यहाँ पे आ गया है। तीसरा चार्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। 3 चार्ट हैं। अब हम आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे स्लाइसर है, क्लिक करेंगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हम मंथ वाइज अपने डाटा का MIS रिपोर्ट तैयार करना है, तो मंथ पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसी तरीके से आइटम नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे कि हमने 3 स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट करा लिए और इसको सीरियल से यहाँ पे रख लेते हैं ताकि अच्छा लगे। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम जनवरी पे क्लिक करते हैं, जो हमारा यहाँ पे एरिया चार्ट है, एरिया चार्ट में ही बदलाव हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एरिया चार्ट है, इस स्लाइसर जो आए हैं एरिया चार्ट से ही कनेक्ट है। अभी इन 2 चार्टों से हमारा स्लाइसर नहीं कनेक्ट है। जैसे हम फरवरी पे क्लिक करते हैं तो इसी चार्ट में बदलाव हो रहा है और इन दोनों में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो चार्ट है, ये चार्ट इन स्लाइसरों की सहायता से कनेक्ट है, बल्कि ये 2 चार्ट इसमें नहीं कनेक्ट हैं। तो दोनों चार्ट को हम इन स्लाइसर में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मंथ वाले स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन का आएगा, इसमें आना है, रिपोर्ट कनेक्शन में आना है। यहाँ पे 3 टेबल है, तीनों के हमको क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। ठीक इसी तरीके से नेम पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में आएंगे और हम तीनों पे यहाँ पे टिक लगा लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक इसी तरीके से आइटम नेम पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में आना है, रिपोर्ट कनेक्शन में आना है, फिर हम तीनों पे टिक लगा लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब जो हमारा तीनों चार्ट हैं, तीनों चार्ट है स्लाइसर पे क्लिक हो गए। अब जैसे कि हमको यहाँ पे जानना है कि जो जनवरी में है, जनवरी में कितने लोगों ने कौन कौन आइटम सेल किए, तो हम जनवरी पे क्लिक करेंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे जो तीनों चार्ट हैं, तीनों चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे हैं। फरवरी पे क्लिक करेंगे, तीनों चार्ट फरवरी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अब यहीं पे हमको कीबोर्ड का देखना हो तो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कीबोर्ड का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम MIS रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब जो हमारा चार्ट है, अगर इस चार्ट की डिज़ाइन चेंज करना चाहें, चार्ट पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन हमको अच्छी लगे वो डिज़ाइन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि कॉलम चार्ट पे ये डिज़ाइन रखा, ठीक इसी तरीके से हमारा पाई चार्ट है, पाई चार्ट पे हम ये डिज़ाइन रखना चाहें या ये डिज़ाइन, हम अपने हिसाब से पाई चार्ट पे जो भी डिज़ाइन हमको अच्छी लगे वो डिज़ाइन यहाँ से हम रख सकते हैं। तो आप लोग MIS रिपोर्ट बनाना सीख गए होंगे कि MIS रिपोर्ट हम एक्सेल में किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप लोग MS एक्सेल, MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट अपलोड हैं। आप लोग वहां से जाके एक एक ऑप्शन पूरा पूरा कंप्लीट कर सकते हो। साथ में ADCA का सिलेबस चल रहा है। अगर आप लोग ADCA सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। जब हम ADCA का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि इसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।